आज हम इस क्लास में करेंगे क्लास 12th के लिए जो आपका विषय है हिस्ट्री, और क्लास 12th भारतीय इतिहास जो आपकी बुक है भारतीय इतिहास, और इसमें हम करेंगे भाग 2 और भाग 2 का ये पहला लेसन शुरू करेंगे। ओवरऑल ये 5वां लेसन है और लेसन का नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक कौन सी करेंगे अपने 10वीं से 17वीं सदी। 10वीं से 17वीं सदी समझ लो। अभी कौन सी है, 2024 चल रहा है, तो कौन सी सदी है, 21वीं सदी है। अभी कौन सी सदी है, ये 21वीं। और हम लोग जब पढ़ेंगे वो है 10वीं से 17वीं सदी। हमने लास्ट वीडियो में देखो क्या कुछ पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक जान लिया था, इसमें अपनों ने अल-बरूनी का उद्देश्य जान लिया था, और अल-बरूनी ख्वारिज़म से पंजाब तक की यात्रा शुरू की थी। और लास्ट कहाँ तक हुआ था, की थी, है ना। इसी में स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं ये आपको दोबारा से बता देता हूँ, जहाँ से ये अल-बरूनी से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं हमने, अल-बरूनी तथा किताब उल हिंद। तो देखो बुक में ख्वारिज़म से पंजाब तक, ख्वारिज़म से पंजाब तक। चल भी तेज़ तेज़ कौन बोलेगा, तुम इससे पढ़ना शुरू करेगा। ख्वारिज, चलो स्टार्ट करो कोई। हाँ, अल-बरूनी का जन्म, यहाँ से स्टार्ट करो। अल-बरूनी का जन्म, अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 में हुआ। देखो जो हाईलाइट को तब करना, वैसे ये बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। अल-बरूनी का जो जन्म होता है वो होता है उज़्बेकिस्तान में, और उज़्बेकिस्तान में कौन सी जगह है, ख्वारिज़म। और कब हुआ है, सन 973 में हुआ है। चलिए आगे। ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी इंपॉर्टेंट है, ख्वारिज़म जो है शिक्षा का क्या है, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी हाईलाइट नहीं करने, हाईलाइट करने के लिए बता दूँगा, आगे चलो। अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। देखो अल-बरूनी कितना भाग्यशाली था, उसको सबसे अच्छी शिक्षा मिली थी उस वक्त की। आगे चलो। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा और संस्कृत भाषा शामिल है। आगे। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानता अब देखो नहीं था। उसको देखो किसकी बात कर रहे हैं अपने, अल-बरूनी की बात कर रहे हैं। अल-बरूनी को कौन सी भाषा नहीं आती थी, यूनानी भाषा नहीं आती थी। उसने पता क्या किया, देखो भी सीधी बात है कि इसके पास ये राजा का बंदा है, तो इसने बहुत सारे ट्रांसलेटर रख लिए। उन्होंने क्या किया, जैसे बात करें प्लेटो की, प्लेटो यूनान का था। इसकी जो भी बुक है प्लेटो की वो किस में लिखी हुई है, यूनानी में, और इसको यूनानी आती नहीं थी। तो इसने क्या किया, अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों को, मतलब इसने क्या किया, प्लेटो की और भी यूनानी, इसके प्लेटो जैसे और भी थे, सबको ट्रांसलेट करवा लिया, जिसने अरबी भाषा में अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। आगे चलो। फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। मतलब कुल मिला के यूनान की लैंग्वेज उसको नहीं आती थी, तो उसने यूनान में जो बुक थी ना, यूनानी लैंग्वेज में बुक थी, उसको किसी में ट्रांसलेट करवा लिया, अरबी में, और फिर पढ़ लिया। पढ़ने वाला बंदा था, मतलब ये है। आगे चलो। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म हाँ भी, पर आक्रमण 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद ये वही है, महमूद गजनवी, नाम सुना होगा आपने, यही है। 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद आगे यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। मतलब उसकी राजधानी कौन सी थी, गजनी थी। आगे चलो। अल-बरूनी भी उनमें से एक था। मतलब अल-बरूनी एक तरीके से ये भी उठा के लाया है, चाहे खरीद के लाया है, जो भी है ये सिस्टम है। आगे। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा, और 70 वर्ष की आयु में उसकी अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन कहाँ बिताया, यहीं। हाँ भी, चलिए आगे देखिए। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित मतलब हुई। गजनी को ना भारत के प्रति इंटरेस्ट जो हुआ, वो अल-बरूनी को भारत के प्रति इंटरेस्ट हुआ, वो गजनी में हुआ। क्योंकि गजनी साम्राज्य जैसे फैल रहा था ना, तो वो इतना फैल गया था कि भारत के पंजाब तक आ गया था। तो भारत का कल्चर लगभग उनको दिखने लग गया था कि भारत में क्या कुछ है। तो गजनी जब इतना बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य बना, तो अल-बरूनी को भी इंटरेस्ट आ रहा था। आगे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने, देखो पंजाब अपना जो पंजाब है ना, वो गजनवी साम्राज्य का क्या बन गया, हिस्सा बन गया था। आगे चलो। के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। आगे। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। ठीक है। आगे। संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हाँ ठीक है, एक सेकंड होना। हाँ आगे। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। भाई पंजाब देखो गजनी साम्राज्य का हिस्सा था,
उत्तर भारत गजनी साम्राज्य का हिस्सा था, तो जाहिर सी बात है खुद के साम्राज्य में तो यात्रा करने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि महमूद गजनवी के अंडर में था वो और आराम से कर रहा था। सुबह 9 उनके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। आगे ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वो, हाँ ये इम्पोर्टेंट है भी, वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोग, हाँ जी, क्या चीज़ था अब आगे, पहले यहाँ तक अपना पढ़ लिया। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा और बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। मतलब भारत में इतना लोग नहीं जानते थे अल बिरूनी को, जितने बाहर के फॉरेनर लोग जानते थे। अपने तब जानने लगे ना जब अपने इंडिया में वो आया। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान, ये राइट में बॉक्स दिया हुआ नीले रंग का, देखो। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना में तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा, क्योंकि उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी ना। पूछ सकता है अल बिरूनी को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, तो ये लैंग्वेज कौन कौन सी थी भी अपने ने इधर पढ़ी है अभी। अल बिरूनी की लैंग्वेज कौन कौन सी उसको आती थी? हाँ भी, सीरियाई, फारसी, हिब्रू। सीरियाई लैंग्वेज आती थी, फारसी आती थी, हिब्रू आती थी और संस्कृत आती थी। और देखो उसको वो नहीं आती थी कौन सी, यूनानी, फिर भी वो पढ़ रहा था। आगे चलो, इधर लिखा हुआ ना, उसने कई संस्कृत करती हूँ, संस्कृत जैसे जिनमें पतंजलि का व्याकरण किसमें था? संस्कृत में था, पर ग्रंथ शामिल है। अरबी में अनुवाद किया उसने, किसमें अनुवाद किया? अरबी में अनुवाद किया, किसका? पतंजलि का। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। मतलब वैसे तो ये बंदा बहुत ज्ञानी है। चलिए अब अपने इसकी खुद की बुक पढ़ते हैं। अब इसकी खुद की बुक है किताब उल हिंद, ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही।